शांति। वाणी चल रही थी 26 जून 1968 का प्रातः क्लास, तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी ईश्वरीय प्रसाद तुम बच्चों को मिलता रहता है। ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है। तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है। और ये प्रसन्नता का प्रसाद रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है, क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कहाँ से आते हैं? परमधाम से तो और रुद्र नहीं आता है, क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। परम धाम से तो शिव आता है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। शिव तो कल्याणकारी है और रौद्र रूप क्यों धारण करता है? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतनी दुर्गति हो जाती है कि रुद्रावतार गाया हुआ है। इसलिए वो शिव जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। नाम पड़ता है रुद्र, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के आदि में ही इसका बीजारोपण हुआ और आदि में भी बीज रूप तेज धारण करके और रौद्र रूप भी धारण किया। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को पढ़ाई भी कहा जाता है। तो रुद्र शिव बाबा ही है, जो ज्ञान का सागर है। उसने ही ये यज्ञ रचा है। ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान देने के लिए रचा है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ
स्व का राज्य लेने के लिए यज्ञ रचा गया है। तो स्व का राज्य पाना है, समझ में आता होगा इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यज्ञ में तो आहुति दी जाती है। वह लोग जो आहुति डालते हैं वो तो स्थूल आहुतियां डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। जो भी डालते हैं सारा ही कीचड़ पट्टी। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, आहुति क्यों डालते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि हम पढ़ करके जब होशियार हो जाएंगे तो सारी ये कीचड़ पट्टी की दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ जब रचते हैं तो पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री होती है आखिरी आहुति में सब डाल देते हैं। उसे शंकर की आहुति माना जाता है। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको बाप पढ़ाए रहे हैं। अब पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। तो कौन से मुख से पढ़ाते हैं? अभी बाप हमको पढ़ाते तो है ना, परंतु बाप तो बहुत साधारण है। इतना साधारण है कि मनुष्य जान नहीं सकते। मनुष्य बेचारे क्या जाने। दुनिया में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनकी तो बहुत महिमा होती है। और बाप देखो कितना साधारण बैठा हुआ है। तो मनुष्यों को कैसे पता लगे? और यह दादा तो जवाहर ही था। ये तो बड़ा आदमी था, फिर भी शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती। सिर्फ इतना ही कह देते हैं इनमें कोई शक्ति काम कर रही है, बस। ये नहीं समझते हैं कि इनमें सर्वशक्तिवान बाप है। तो बाप गुप्त वेश में आते हैं, परंतु इनमें गुप्त शक्ति है। और वो भी आई कहां से? वो शक्ति तब आई जब बाप ने प्रवेश किया। तो बाप का जो खजाना है वो ऐसे थोड़े ही देते हैं। तुम सारा खजाना योग बल की शक्ति से लेते हो।
योग किसे कहा जाता है? योग माना लगन, लगाव, अटैचमेंट। जितना जिसका अटैचमेंट होता है, बाप के साथ लगाव होता है, लगन होती है, उस लगन के आधार पर उसे शक्ति मिलती रहती है और जन्म जन्मांतर की शक्ति मिलती है योग बल से, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है ही और उनकी शक्ति कहीं चली नहीं जाती है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों कहा जाता है? क्यों गायन है सर्वशक्तिमत्ता का? ये भी कोई जानते नहीं है। क्योंकि स्वदर्शन चक्र देहधारी कृष्ण को दे दिया है और वह कृष्ण उस चक्र से क्या करते हैं? दिखाते हैं, सभी का गला काटते रहते हैं। तो क्या भगवान बाप बैठे हिंसा करते हैं? ये तो देह अभिमान रूपी दुम्ब है जो आत्मा के साथ लगा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि सदर्शन चक्र से देह अभिमान का गला काट दिया। सिख लोगों ने भी सदर्शन चक्र को कॉपी किया है। लड़ते हैं तो चक्र से गला काट देते हैं। तो भक्ति मार्ग में सदर्शन चक्र हथियार के रूप में समझ लिया है। वास्तव में ये कोई स्थूल हथियार नहीं है। इसका नाम ही है सदर्शन चक्र। स माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। 84 के चक्र में अपनी आत्मा की स्थिति को देख लेना, भाप लेना। रावण ने चक्कर चला दिया काम कटारी का, तो वो भी कटारी हथियार समझ लेते हैं। ये सभी प्रकार की हिंसक निशानियां रख दी हैं। बाप तो आकर समझाते हैं, हिंसा तो बाहुबलियों का काम है और तुम तो डबल अहिंसक हो। स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो और काम कटारी की हिंसा भी नहीं करते हो। तो बाप आकर सभी बातें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी बताते हैं कि मैं आकर जिसमें प्रवेश करता हूँ, इनमें तो देह अभिमान की पूरी कट चढ़ी हुई है। पूरी माने औरों में तो परसेंटेज कम है, लेकिन इनकी तो परसेंट
सबसे जास्ती है। इसलिए इनमें कहा, इसमें भी नहीं कहा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच के दो ही मुख्य पार्टधारी हैं, हीरो और हीरोइन के रूप में। ये मुख्य आत्माएं हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं हैं। आज के जन्म में ये 100% सतो प्रधान बनती है और अंतिम जन्म में 100% तमो प्रधान भी बनती है। तो इनमें ही मैं प्रवेश करता हूं। किस रूप में प्रवेश करता हूं? ये सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन ही माता पिता हैं। तो एक में माता के मृदुल रूप में प्रवेश करता हूं और दूसरे में कठोर रूप में प्रवेश करता हूं। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में इनकी बैठक ही देखो कैसी दिखाई गई है। ब्रह्मा की बैठक लीन अंशी के रूप में दिखाई गई है और शंकर की बैठक स्ट्रिक्ट रूप दिखाया गया है। ये भी बताते हैं कि ये पराया देश है, पराये शरीर में इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। और कट जो चढ़ी हुई है वो कट तो कोई भी उतार नहीं सकता सिवाय एक सतगुरु के। कट उतारने वाला एक ही गुरु है, बाकी तो सब नंबरवार झूठे हैं। उनको सतगुरु नहीं कह सकते। वो बाप एब्सोल्युटली पवित्र है, अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं है। और ये बात भी तुम बच्चे समझते हो क्या? जो सन्मुख बैठे हुए तुम बच्चे जिनको कहा गया वो ही समझ सकते हैं। जो बाप के बच्चे नहीं बनते, सन्मुख होकर नहीं रहते, क्योंकि सन्मुख होना भी दो प्रकार का है। एक है देखने का सन्मुख, सामने बैठे हुए हैं, और एक है अंदरूनी सन्मुख, अंदर से भी सन्मुख। मन के संकल्पों में भी कोई विपरीत संकल्प नहीं चलता है। संकल्प मात्र भी अगर विपरीत संकल्प चलते हैं तो इससे साबित होता है कि रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ पूर्व के 63 जन्मों में
कहीं न कहीं विपरीत कर्म किए हैं। अभी शूटिंग की रील घूमती है, उस रील में सबको अपना अपना पता पड़ जाता है। कि हमारे अंदर बाप के बरखिलाफ कितने संकल्प आते हैं। कोई कोई तो विपरीत वाचा भी चला देते हैं, जिसके लिए बाप कहते हैं कि श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। ऐसी बरखिलाफ बातें करने वाले राम संप्रदाय नहीं हो सकते। एक्ट करना ये तो और ही खराब हो गया। परंतु ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप सभी कुछ समझाए देते हैं, किन बच्चों को? तुम बच्चों माने जो अंदर बाहर से सन्मुख होकर बैठते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ विल कर देते हैं। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान की कोई भी पॉइंट अपने पास नहीं रखते। शांति का सागर है तो भी पूरा अर्पण करते हैं। सारा विल कर देते हैं बच्चों को और सभी कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि इन पर पूरी कट चढ़ी हुई है, इनमें ही आते हैं और पुरानी दुनिया में आते हैं। इस पुरानी दुनिया में सभी पतित हैं। ये भी बताते हैं। परंतु सबसे जास्ती पतित कौन है? है जो सबसे जास्ती पतित बनता है 63 जन्मों में, उसको कहते हैं बड़े से बड़ा कामी कांटा। उसको ही आके बड़े से बड़ा किंग फ्लावर, कमल का फूल बनाते हैं। और यह बात बाप ही आकर के बतलाते हैं। औरों में इतनी शक्ति नहीं है जो इतनी सच बात बता सके। मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूं। उस कह के दूर क्यों कर दिया है? जब वाणी बोल रहे थे तो इस रथ कहना चाहिए। इस रथ का ये पार्ट नहीं है जो इतनी सच्चाई से बोल सके। मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूं जो सरेआम बाजार ये बोल देता है कि बड़े से बड़े कामी कांटे में शिव बाप आते हैं।
जिस रथ में आते हैं वो सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में हीरे जैसा था। अभी वो ही संग के रंग में आते आते कौड़ी जैसा बना है। और जो कौड़ी जैसा बना है वो भले इस समय करोड़पति बन जाता है, परंतु बनाने वाला कौन है? और वो हद का करोड़पति बनाता है या बेहद का करोड़पति बनाता है? बेहद ज्ञान रत्नों का करोड़पति है। हद का करोड़पति तो अल्पकाल के लिए बनते हैं। जो भी हद के करोड़पति हैं वो सभी खलास हो जाएंगे। बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। और तुम ही बाप के स्टूडेंट हो। तुम भी स्टूडेंट हो और ये भी स्टूडेंट है। कौन? ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, क्योंकि ये ब्रह्मा भी बहुत जन्मों के अंत में होने के कारण इस पर बहुत कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनमें ही बहुत कट चढ़ती है। समय समय का फेर है, तो वही फिर सबसे जास्ती पतित बनते हैं। उनको ही फिर पावन बनना है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। ये कहते हैं मैं ही हूं जो सबसे जास्ती पावन बनता हूं। फिर 84 जन्मों के बाद सबसे पतित भी बनता हूं। तो बाप रियल बातें बताते हैं, छुपाते कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाप ही सत्य है। वो सत्य बाप कब उल्टी बात नहीं बतलाते हैं। और ये सच्ची बातें भी मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तुम बच्चों को पता पड़ जाता है कि ये सच्ची बात है। तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्यों को कैसे पता पड़े? वो मनुष्य तो कहते हैं इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो? इनमें परमात्मा ने क्यों प्रवेश किया? ये बात अभी तुम समझते हो। क्यों प्रवेश किया? क्योंकि इनका ही इनका पार्ट है।
इसलिए प्रवेश किया कि जैसे हद की सृष्टि होती है तो बीज रूप बाप बीजारोपण माँ के द्वारा ही करता है। माँ ही बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है पहले। तो गायन है भक्ति मार्ग में, त्वमेव माता क्या पिता त्वमेव। माता के पासधारी में ही प्रवेश करना पड़े। माता ही पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है, बाप तो प्रत्यक्ष नहीं होता। बच्चा जब बड़ा बने, सगीर हो, तो बाप को पहचाने। तो परमात्मा इनमें ही नंबरवार प्रवेश करते हैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए। और ये बात तुम बच्चे ही अभी समझते हो। छब्बीस जून 68 की वाणी का चौथा पेज। ये भी जानते हो कि ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा, कि देवता कुल ऊंचा है। ब्राह्मण कुल क्यों ऊंचा है? ब्राह्मण तो दुखी भी होते हैं और ब्राह्मण सुखी भी होते हैं, और ब्राह्मण तो नंबरवार भी होते हैं। कोई कम कुरी के ब्राह्मण है, कोई पूरे 18 विश्वा के ब्राह्मण। लेकिन बोला कि तुम्हारा ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। तुम्हारा क्यों कहा? क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। जिनको बाप नहीं पढ़ाते वो माँ को ही बाप समझ लेते हैं। परंतु माँ कोई रियल में बाप तो नहीं होती। रियल में तो तुम ब्राह्मण बनते हो पक्के, जो पक्के देवता बनते हैं 84 जन्म लेने वाले। और ब्राह्मण जीवन से ही कन्वर्ट होकर के पक्के देवता बन जाते हैं। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में नर से नारायण जैसे बनते हैं। तो तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे हो गए ना। उनको डायरेक्ट बच्चे थोड़े ही कहेंगे। भले सतयुग का पहला नारायण है, वो गॉड फादर बाप का डायरेक्ट बच्चा थोड़े ही है। वो किसका बच्चा है? वो तो नारायण का बच्चा है, देवता का बच्चा है। तुम तो किसके बच्चे हो? भगवान बाप के बच्चे हो। देवताओं को ऊंचते ऊंचे नहीं कहा जाता है। भगवान बाप तो ऊंचते ऊंचे है। तो तुम रूहानी बाप के बच्चे हो। बाकी तो सब है जिस्मानी, क्योंकि 84 जन्म में सब जिस्म धारण करते हैं। तो बाप उन रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको बाप बच्चे बच्चे कह करके बैठ पढ़ाते हैं। जिनको पढ़ाते नहीं है, सन्मुख
उनको बच्चे कैसे कहेंगे? मेरे बच्चे, क्योंकि वो तो बाप को पहचानते ही नहीं है। तुम बच्चे तो श्रीमत पर चलते रहते हो। श्री श्री कहा ही जाता है बाप को। तुम बाप को पहचानते हो तो उनकी मत को मानते हो। शिव बाबा इसमें बैठ करके मनवाते रहते हैं। क्या मनवाते रहते हैं? श्रीमत की बात तुम बच्चों को समझा करके मनवाते रहते हैं। कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। वो बाप तो करनहार भी है और करावनहार भी है। जो भी करते हैं वो सत्य करते हैं, कल्याणकारी करते हैं। इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। और बच्चों से कराते भी हैं। कुछ खुद करते हैं और कुछ कराते भी हैं। खुद किसके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा द्वारा खुद करते हैं। और कराते किसके द्वारा है? शंकर स्वरूप के द्वारा कराने वाले भी खुद हैं। वो डायरेक्ट स्वरूप है बाप का, वो इनडायरेक्ट स्वरूप है माँ का। बाकी प्रैक्टिकल में तुम अभी समझते हो। वो बच्चे जो सन्मुख नहीं है वो समझते नहीं है। समझ को ज्ञान कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। तो प्रैक्टिकल में तुम ही समझते हो, दूसरी की तो कोई चीज है ही नहीं। और शरीर तो पुराना ही लेना है, क्योंकि वनवासी हैं और तुम भी वनवासी हो। उन्होंने शास्त्रों में दिखाया हुआ है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, कि राम को वनवास हुआ, पांडवों को वनवास हुआ। तो तुम वानप्रस्थ में जाने वाले हो ना। वानप्रस्थी कहो व वनवासी कहो, बात एक ही है। क्योंकि वानप्रस्थ में ही वाणी से परे जाकर के वास करना होता है। इसलिए तुम वनवासी हो। कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो तुम एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हो, सुना अनसुना कर देते हो, जैसे कि हमने सुना ही नहीं। वनवासी हो ना। शादी होती है तो भी वनवास में बैठते हैं, वनवा में बैठते हैं ना। जाना तो चाहिए स्वर्ग में। वनवास में बैठने के बाद जब शादी होती है तो बाद में जाना चाहिए स्वर्ग में, सुख की दुनिया में जाना चाहिए।
परंतु वह तो और ही नरक में गिर जाते हैं। भले कोई बड़े बड़े घर के होते हैं, उनको भी पुराने कपड़े आदि पहना करके वनवास में बिठाते हैं। बनवा में बिठाते हैं ना शादी से पहले। तो ये भी तुम जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बड़े बड़े आदमी हो, तुमको स्वर्ग में जाने से पहले वनवास में बिठाते हैं। जंगल में जाने वाले को वनवासी कहते हैं। जंगल में तो कांटे ही कांटे होते हैं कि फूल होते हैं? कांटे ही कांटे, फूल बहुत कम। तो बाप क्लियर करके समझाते हैं कि वो जो शादी रचते हैं, साधमाना करते हैं, वो कहाँ ले जाते हैं और तुम कहाँ जाते हो? तो देखो बाप समझाते कैसे हैं। और यही समझने की मुश्किलात है। आत्मा बोल रही है तो आत्मा किस में बोलेगी? स्पीकर में बोलेगी क्या? जानवर आदमी तो बोल नहीं सकती। मनुष्य में ही आकर के बोलेंगे। मनुष्य में आकर के क्यों बोलेंगे? जानवर आवाज नहीं करते हैं क्या? आवाज तो करते हैं, लेकिन जानवरों को मन बुद्धि नहीं होती और मनुष्यों को तो मन बुद्धि होती है, समझने के लिए, सोचने के लिए, मंथन करने के लिए। जो बात सोच समझ के धारण की जाती है उसमें सफलता मिलती है। तो बाप जानवरों में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। उन्होंने तो शिव के मंदिर में बैल दिखाई दिया है। बैल तो जानवर होता है। बाप जानवर में आवेंगे समझाने के लिए क्या? बाप खुद कहते हैं मैं एब्सोल्युटली क्लियर हूं, मेरे में कोई प्रकार की खाद नहीं है, कोई विकार नहीं है, और मैं सदैव पवित्र हूं। जिनमें आता हूं, प्रवेश करता हूं, उनके लिए नहीं कह सकते कि वो सदैव क्लियर हैं, सदैव पवित्र हैं। हाँ, उनको आकर के अपवित्र से पवित्र बनाता हूं। जिसके लिए तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन बाप आओ। बाकी मैं सारे विश्व का सुनार हूं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी शरीरधारी हैं, सब में धातु मिक्स हो गई है। जैसे प्योर सोने में चांदी की खाद, तांबे की खाद, लोहे की खाद डालते हैं ना, ऐसे ही सबके शरीर विकारी हो गए हैं। आत्मा भी विकारी और शरीर भी विकारी बन गए।
अभी मैं आत्मा को बिल्कुल पवित्र बनाए देता हूं। तो मैं पक्का सोनार हूं और धोबी भी हूं। धोबी क्या करता है? अरे धोबी कपड़े धोता है। अभी तुम आत्मा को समझ गए हो। वो धोबी जो होते हैं वो तो स्थूल शरीर के कपड़ों को धोते हैं। मैं तो ऐसा धोबी हूं जो तुम्हारी आत्मा का 84 जन्म का पतित से पतितमो प्रधान कपड़ा है, उसको भी धो करके जाता हूं। इस एक ही जन्म में तुम्हारा कपड़ा सतो प्रधान बनाए देता हूं। ऐसे नहीं कहते कि अगले जन्म में कपड़ा धोकर दे दूंगा। ऐसी पढ़ाई भी नहीं पढ़ाते। पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई ऐसे कहेंगे कि यहाँ इस जन्म में पढ़ेंगे और अगले जन्म में उच्च पद पावेंगे? कोई धोबी को मानेगा जो धोबी ये कहे कि कपड़े छोड़ जाओ, अगले जन्म में तुम्हें नया कपड़ा मिल जाएगा? तो बाप पक्का धोबी है। अभी तुम्हारी आत्मा समझ गई है। तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनते हो, तो शरीर भी तुमको पवित्र मिलता है। और इसी जन्म में, इसी दुनिया में तुमको यह पवित्रता धारण करनी है। ये 5 तत्वों का चोला अभी इसी जन्म में पवित्र बनाना है। नहीं तो विश्व परिवर्तनकारी कैसे कहे जावेंगे? ये तो जानते हो कि आत्मा ही सभी बातें ग्रहण करती है। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक आत्मा ही पार्ट बजाती है। तो रंगमंच पर भिन्न भिन्न कपड़े धारण करती है। तुमने 84 जन्मों में 84 कपड़े धारण किए। 84 जन्मों का पार्ट है ना। तो जितनी आत्मा पवित्र है उतना शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा की पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। ये सभी बातें बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, परंतु इन बातों को समझने के लिए टाइम तो चाहिए ना। जम दे जाम दे तो नहीं हो सकता। हथेली पर आम तो नहीं उगाया जा सकता। प्रदर्शनी में कोई थोड़े समय के लिए आवेंगे तो वो क्या समझेंगे? इसमें तो फुर्सत का टाइम चाहिए। आकर के समझें कि मनुष्य से देवता विश्व का मालिक कैसे बन सकते हैं, जो आज तक कोई ने भी नहीं बनाया। वो भगवान बाप आकर के कैसे बनाते हैं? बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अभी इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र नहीं हो, तब तो 63 जन्मों में तुम पवित्र बनने के लिए बुलाते रहे।
अभी फिर तुमको पवित्र बनना है। और ये बात बाप ही बच्चे बच्चे कह करके समझाते हैं। तुम तो कोई को बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे ना, क्योंकि तुम तो आपस में भाई भाई हो। बाप बच्चे बच्चे कह करके बात करेंगे तो बच्चों को बाबा का झट तीर लग जाएगा। बाप ही बच्चों को कह सकते हैं कि तुमको लज्जा नहीं आती है, इतना समझाने के बावजूद भी तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, योग योग अक्षर कहते रहते हो। तो बाबा समझ जाते हैं ये तो अभी ज्ञान में बहुत कच्चे हैं। योग कहने से कच्चे कैसे? योग समझ की बात है या याद समझ की बात है? क्यों? याद उसको किया जाता है जिसको कभी अनुभव किया जाता है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, हाथों से स्पर्श किया है। तो इंद्रियों से जो अनुभव किया जाता है वो याद आता है ना, कि उसे योग कहेंगे। है आंखों से जो देखते हैं तो कोई कहता है हमको योग लग गया, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। और ये प्रैक्टिकल जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में पलता है तो माँ को ही याद करता है। बड़ा होता है, बाहर निकलता है, संगी साथियों के साथ खेलता है तो रात दिन उनके ही सपने आते हैं, संगी साथियों को याद करता है। और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है तो टीचर से याद आते हैं। शादी हो जाती है तो साथी याद आता है। याद आता है, यही तो अनुभूति होती है ना। ये तो नहीं कहता कि योग लग गया। तो बच्चे योग योग अक्षर क्यों कहते रहते हैं? ये तो सन्यासियों का शब्द है। क्या? योग। उनका तो ज्ञान ही इम्प्रैक्टिकल है और बाप का ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, समझने की चीज है। योग अक्षर सन्यासियों आदि का सुना हुआ है, वो तो हठ योगी है जो योग आदि लगाते रहते हैं। उनका तो शारीरिक योग है, यहाँ तो बाप को याद करना है। शरीर तो याद नहीं करता। याद करने वाली कौन है? आत्मा है ना। कहेंगे फलाना टीचर हमको पढ़ाता है तो वो टीचर याद आता है ना। यहाँ तुमको पढ़ाने वाला टीचर कौन है? जिसमें प्रवेश करते हैं वो देहधारी पढ़ाने वाला है या पढ़ाने वाली आत्मा है? पढ़ाने वाली तो आत्मा है। जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो खुद ही पढ़ने वाला है। तो टीचर याद रहता है। कोई नहीं कहता होगा कि हमारा टीचर के साथ योग है।
भारत में योग के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुमसे भी पूछते हैं कुछ आइडिया बताओ, युक्ति बताओ। अब ब्रह्मा कुमारियों से डरते भी बहुत हैं, क्योंकि तुम मौत ही मौत चिल्लाती रहती हो। मौत आया कि मौत आया, विनाश होने वाला है। तुम तो जानते हो कि हम तो बाबा के पास मरने के लिए जाते हैं। बाबा हमको मरना सिखाते हैं। मरना कौन चाहता है? मरना माने देह भान छोड़ना। आत्माओं को अपना शरीर छोड़ करके घर जाना है। तो मरना सीखना पड़े ना। शरीर छोड़ करके घर जावेंगे या शरीर रहते रहते ही ऐसी स्टेज को पाना है? शरीर रहते रहते ही जो इस स्टेज को पावेंगे वो ही परम धाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे। नहीं तो इस शरीर में आत्मा के रहते रहते परम धाम की और सुखधाम की स्टेज का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो बाप आते ही हैं मौत देने के लिए। वो सन्यासी लोग तो ऐसी शिक्षा दे ही नहीं सकते कि मौत किसको पसंद आ जावे। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तुम अभी कोशिश करते हो कि हम जल्दी जल्दी जावे अपने परम धाम, परंतु अभी जा नहीं सकते हो, सिवाय कर्मातीत अवस्था के। बुद्धि में कर्मातीत अवस्था को पा करके हम घर जावेंगे। क्योंकि 63 जन्म हम भटके हैं, अभी हम जल्दी घर जावे। हमारे सिर पर 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है। तो जितना याद करेंगे उतना बोझा उतरेगा। आत्मा की कट उतरती जाएगी ना। तो पक्का समझ लो कि ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद अगर कोई पाप कर्म किया तो फिर उसका 100 गुना दंड हो जाता है। 63 जन्मों में तो जो पाप करते थे उसका 1 गुना ही पाप चढ़ता था। और बाप को पहचानने के बाद, अंजाम करने के बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ता है। अगर ऐसे पाप करते रहे तो ज्यादा बोझ 63 जन्मों का कहा जाएगा या ऐसे 1 जन्म का कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 100 गुना चढ़ जाता है। तुम कहते तो हो कि हमको इस ईश्वरीय पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनना है। वो लोग तो तुम्हारी बात सुन करके कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। ऐसे क्यों कह देते हैं? दुनिया हमारी बातों को क्यों नहीं मानती?
क्योंकि दुनिया वालों को हमारी कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है। तुम बोलते भी हो अरे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि बनते हैं, तो ये कोई कल्पना है क्या? पढ़ाई से ही तो बनते हैं। ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है, हम भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं नर से नारायण जैसे बनेंगे? लेकिन एक होता है पढ़ना, समझना, मानना और प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, चलना। एक होता है पढ़ना पढ़ाना तो बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जीरो। तो उस दुनिया की पढ़ाई में तो ऐसा हो सकता है, यहां तो कथनी में और करनी में एक बनना पड़े। ये सृष्टि का चक्र भी फिरता है, ये कोई कल्पना थोड़ी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या ये कल्पना है? ऐसे बहुत अक्षर बोलते हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते कि कल्पना का अर्थ क्या है। जो बुद्धि में आया वो बना दिया। तो देखो ऐसे ऐसे भी आते हैं, अब उनसे हम क्या बात करें? बाप कोई से गुस्सा भी तो नहीं कर सकते। अगर गुस्सा करते हैं तो बाप की निंदा करेंगे। इनको भी डर रहता है। किनको? रामकृष्ण की आत्माओं को भी डर रहता है कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे भी करने लग पड़ेंगे। मैं क्रोध करूंगा तो और बच्चे भी मुझे देख करके ऐसे करेंगे। तो तुमको भी ये बात समझनी है, फिर समझानी है। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते।